विधानसभा सत्र का हंगामापूर्ण आगाज। राज्यपाल ने 3 मिनट में खत्म किया भाषण। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज काफी हंगामेदार रहा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अपने 50 पन्नों के अभिभाषण को केवल 3 मिनट में समाप्त कर दिया और सदन से चले गए। इस दौरान उन्होंने राजस्व घाटा अनुदान आरडीजी से जुड़े विवादास्पद हिस्सों को छोड़ दिया। विपक्ष ने इस पर आपत्ति जताई, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे संवैधानिक गरिमा का मामला बताया। राज्यपाल की संक्षिप्त कार्रवाई ने सत्ता पक्ष और राजभवन के बीच बढ़ते तनाव को स्पष्ट कर दिया है। 40 नई ग्राम पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी। प्रदेश सरकार ने विकास को गति देने के लिए 40 नई ग्राम पंचायतों के गठन की प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी है। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में जनता से 19 फरवरी तक आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। इस प्रक्रिया को 31 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नए गठन के बाद कांगड़ा और शिमला जैसे बड़े जिलों में प्रशासनिक सुगमता बढ़ने की उम्मीद है। चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए ई-केवाईसी की अंतिम तिथि बढ़ी। हिमाचल के लाखों सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने ई-केवाईसी सत्यापन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 28 फरवरी 2026 कर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन लाभार्थियों ने अब तक अपना सत्यापन नहीं कराया है, उनकी पेंशन रुक सकती है। बुजुर्गों और दिव्यांगों की सुविधा के लिए लोक मित्र केंद्रों के साथ साथ विभागीय कर्मचारियों को भी घर घर जाकर सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल, 17 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के तबादले। प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने 17 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के तबादले किए हैं। इसमें आईजीएमसी शिमला के 8 डॉक्टरों को प्रमोशन के साथ नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। सरकार का दावा है कि ये कदम दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए उठाया गया है। हालांकि बड़े अस्पतालों से डॉक्टरों के हटने पर रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन ने चिंता जाहिर की है। बिजली बिलों में बड़ी लापरवाही, 286 रुपए की जगह 82,000 रुपए का बिल थमा दिया गया। शिमला में बिजली बोर्ड की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक घरेलू उपभोक्ता को मात्र 286 रुपए की जगह 82,059 रुपए का बिल थमा दिया गया। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग ने जांच बिठाई। जांच में इसे लिपिकीय त्रुटि, क्लरिकल एरर बताया गया और बिल को सुधारा गया। इस घटना ने स्मार्ट मीटर की सटीकता और बिलिंग प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एचपी बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव, अब कठिन प्रश्नों का अनुपात बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए नए नियम जारी किए हैं। अब प्रश्न पत्रों में क्रिटिकल थिंकिंग वाले कठिन प्रश्नों का अनुपात बढ़ाया जाएगा। साथ ही नकल रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड को और अधिक शक्तियां दी गई हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का सहारा लिया जाएगा, ताकि परिणाम समय पर घोषित किए जा सके। मौसम अपडेट, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण 18 और 19 फरवरी को लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। वहीं निचले जिलों जैसे ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा मैदानी इलाकों में सुबह के समय कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे यातायात प्रभावित होने की आशंका है। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की धूम। मंडी में ऐतिहासिक शिवरात्रि महोत्सव बड़े धूमधाम से शुरू हो गया है। इस वर्ष मंडी के 500 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष लेजर शो और महाआरती का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक स्मारक लोगो का अनावरण भी किया। महोत्सव में प्रदेश भर से 200 से अधिक देवी देवताओं ने शिरकत की है, जिससे पूरा शहर भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है। स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध, 1 मार्च 2026 से लागू होगा नियम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि 1 मार्च 2026 से प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छात्रों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सरकार का मानना है कि इससे छात्रों का ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित होगा और सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों से बचाव होगा। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आपातकालीन स्थिति के लिए वैकल्पिक संचार व्यवस्था सुनिश्चित करें। अवैध खनन पर सख्ती, जबली और नैगुल खड्ड क्षेत्रों में छापेमारी। कांगड़ा जिले के जवली और नैगुल नदी क्षेत्रों में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। भारी मशीनों के जरिए किए जा रहे अवैध उत्खनन से जल निकायों और तटबंधों को नुकसान पहुंच रहा था। स्थानीय लोगों की शिकायतों के बाद पुलिस ने कई डंपर और मशीनें जब्त की हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले खनन माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।